टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है यूनिसेफ रिपोर्ट मोटापे पर। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है। हाल ही में जारी यूनिसेफ रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर बच्चों और किशोरों में मोटापे की चिंताजनक वृद्धि पर प्रकाश डालती है, जिसमें भारत में 2030 तक वैश्विक मोटापा बोझ का 11% हिस्सा होगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल मोटापा दरें तेजी से बढ़ रही हैं, जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या 2006 और 2021 के बीच दोगुनी हो गई है। चलिए अब जानते हैं यूनिसेफ रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं के बारे में। वैश्विक पोषण में बदलाव। यूनिसेफ बाल पोषण वैश्विक रिपोर्ट 2025 इंगित करती है कि पहली बार मोटापा स्कूल आयु वाले बच्चों और किशोरों में कम वजन से अधिक सामान्य कुपोषण का रूप बन गया है। वैश्विक स्तर पर लगभग 188 मिलियन बच्चे आज मोटापे के साथ जी रहे हैं। भारत का भविष्य मोटापा संकट। यूनिसेफ अनुमान लगाती है कि 2030 तक भारत में 27 मिलियन से अधिक बच्चे और किशोर 5 से 19 वर्ष की आयु मोटापे के साथ रहेंगे, जो वैश्विक मोटापा बोझ का 11% हिस्सा होगा। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की खपत में वृद्धि। भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की खपत 2006 में 90 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2019 में 37.9 बिलियन यूएस डॉलर हो गई है। यह वृद्धि विशेष रूप से बच्चों और किशोरों में मोटापा दरों को बढ़ा रही है। खाद्य वातावरण और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। यह रिपोर्ट अस्वास्थ्यकर खाद्य विकल्पों को बढ़ावा देने वाले खाद्य वातावरण की भूमिका पर जोर देती है। अस्वास्थ्यकर वसा, शर्करा और नमक से भरे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ने पारंपरिक आहारों को प्रतिस्थापित कर दिया है, जो मोटापे में योगदान दे रहे हैं। चलिए अब जानते हैं मोटापा क्या है। मोटापा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा असामान्य या अत्यधिक वसा संचय के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। मोटापा बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI का उपयोग करके मापा जाता है, जिसमें BMI 30 से ऊपर वाले व्यक्ति मोटे के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं मोटापे से निपटने के लिए सरकारी पहल के बारे में। फिट इंडिया मूवमेंट। मोटापे से लड़ने और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए शारीरिक गतिविधि और खेलों को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रव्यापी अभियान ईट राइट इंडिया अभियान फसाई द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है। यह पहल विशेष रूप से बच्चों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ खाद्य विकल्पों को बढ़ावा देती है। पोषण अभियान बच्चों, किशोर लड़कियों और महिलाओं के पोषण परिणामों को सुधारने का उद्देश्य रखने वाली सरकारी योजना, जिसमें मिशन पोषण 2.0 आहार विविधता, खाद्य मजबूतीकरण और मिलेट्स का उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। PM पोषण योजना। संघ सरकार ने स्कूली बच्चों में बढ़ते मोटापा दरों से निपटने के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में खाना पकाने के तेल के उपयोग को 10% कम करने का निर्देश दिया है। चलिए अब जानते हैं क्या किया जाना चाहिए। इस बारे में यूनिसेफ की सिफारिशें क्या हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के लिए सख्त विपणन विनियम लागू करें। पौष्टिक खाद्यों की सामर्थ्य और पहुंच में सुधार करें। बच्चों को हानिकारक खाद्य वातावरण से बचाने के लिए सार्वजनिक नीतियों को मजबूत करें। जागरूकता बढ़ाएं और परिवार तथा समुदाय स्तर पर सामाजिक व्यवहार परिवर्तनों का समर्थन करें। चलिए अब इससे जुड़े हुए अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। यूनिसेफ चाइल्ड न्यूट्रिशन ग्लोबल रिपोर्ट 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि मोटापा वैश्विक स्तर पर स्कूल आयु वाले बच्चों में कम वजन से अधिक सामान्य कुपोषण का रूप बन गया है। दूसरा कथन है, यह सुझाव देती है कि देशों को 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सभी खाद्य उत्पादों के विपणन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।